अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिम सोहेल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, रमज़ान शरीफ के महीने में तिब्बी और रूहानी फ़वाइद हासिल करने के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है और रोज़ा रखने के लिए सहरी करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन सहरी में हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और जहाँ बैठकर सहरी करते हैं वहीं पर लेट जाते हैं। फिर जब उठते हैं तो खट्टे डकार और सीने में जलन होती है और तेज़ाबियत हो जाती है और फिर सारा दिन ऐसे ही गुज़र जाता है। जो आदमी रोज़ा रखने के बाद यानी सहरी के बाद नहीं चलता, वहीं पर लेट जाता है, वो रोज़े के तिब्बी फ़वाइद कैसे हासिल कर सकता है। दोस्तों, सेहतमंद तरीके से रोज़े गुजारने के लिए कुछ ग़िज़ाई एहतियात आपको लाज़मी करना पड़ती हैं। अगर आप अपनी डाइट का ख़्याल नहीं रखेंगे तो इससे आपको तिब्बी फ़वाइद हासिल नहीं होंगे और कुछ मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। सहरी का एहतमाम हमेशा घर पर ही करें और सहरी में हमेशा रोटी लेनी है, पराठे से बिल्कुल बचना है। और रोटी को तवे से उतार कर अगर आप इस पर देसी घी लगाना चाहें तो इस पर थोड़ा सा लगा सकते हैं। तवे के ऊपर घी नहीं लगाना, क्योंकि ऐसा करने से रोटी सख्त हो जाती है और मैदे को बहुत मुश्किल से इसे हज़म करना पड़ता है। रोटी के साथ सब्ज़ी, दालें या फिर शोरबे वाला सालन इस्तेमाल कर सकते हैं। तेज़ मिर्च मसाले वाला या कोई भी भुना हुआ सालन खाने से हमेशा गुरेज़ करनी है, क्योंकि इस तरह का सालन खाने से दिन में तेज़ाबियत बढ़ेगी और साथ प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगी। सहरी में दही का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि दही में प्रोटीन और कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं और तेज़ाबियत भी नहीं होगी। अगर आप चाहें तो दही में पुदीने की चटनी शामिल कर सकते हैं। पुदीने की चटनी में आप अनारदाना, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च डालकर इसे तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप चाहें तो दही की लस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जौ का दलिया, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये आहिस्ता आहिस्ता हज़म होता है, इसलिए देर तक पेट भरा रहने का एहसास होता है। इसके बाद चाय, काफ़ी पीने से गुरेज़ करें, क्योंकि इनमें कैफ़ीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पूरा दिन तेज़ाबियत बनती रहती है। इसका बेहतरीन ऑप्शन दारचीनी और छोटी इलायची का कहवा है। ये कहवा आप रोटी के बाद ले सकते हैं। दारचीनी के 2 से 3 टुकड़े और छोटी इलायची के चंद दाने पानी में डालकर कहवा बनाकर पिया जा सकता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा सहरी में 3 से 4 खजूरों का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे आपको पूरा दिन कमज़ोरी और नकाहत महसूस नहीं होगी और आप अपने आप में तवानाई महसूस करेंगे। दोस्तों, सहरी में इतना ही खाएं कि जितना आपका मैदा इसे आसानी से हज़म कर सके। कम खाने से आपकी सेहत कमज़ोर या ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी, इसलिए एतदाल में रहकर ही सहरी का एहतमाम करें। दोस्तों, हमने जिस तरह तरीका बताया है, अगर आप इसके मुताबिक सहरी करेंगे तो आपका पूरा दिन बेहतरीन गुजरेगा, यानी कि भूख प्यास का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।